कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छी कवरेज को लेकर के आप सभी के बीच में आई हूं। और मेरे साथ हैं विशाली निराला जी, जिन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और ये हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के लिए एक बड़े ही गौरव का पल है। ऑल इंडिया रैंक इनका 5th आया है, जो कि बहुत उससे भी ज्यादा गौरव का पल है। आज हम इनके घर पहुंचे हैं, आज इनसे बातचीत करते हैं। बीती शाम ही ये जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद पूरे क्षेत्र में इस समय खुशी का माहौल है। आज सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि विशाली निराला जी के घर में हम बैठे हैं। इनकी माता जी, इनकी मौसी जी हमारे साथ बैठी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल विशाली जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जब आप रिजल्ट चेक कर रही होंगी तो आप काफी चिंता में भी होंगी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जब रिजल्ट पता चला और आपको ये बात पता चली कि ऑल इंडिया रैंक आपका 5th आया है, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? जब मैंने रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ तो मुझे बहुत लेट पता चला। तो मैंने रिजल्ट का सोचा कि चलो मैं चेक करती हूँ साइट पे, बट एनटी की साइट ना क्रैश हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्रैश हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि क्रैश हो गई। मैं 8 बजे की बैठी थी रिजल्ट देखने, तो आई थिंक 10:30 10:30 बजे तक मैं वेट करती रही, बस वो रिलोड करती रही कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट वो 2 घंटे का क्या मन में चल रहा था? वो 2 घंटे ऐसा था कि क्या होगा, दिल की धड़कन ऐसी तेज कि बहुत टेंशन। और वो कहता कि रिजल्ट पता है कि अपने भी विश्वास था कि अच्छा आएगा रिजल्ट, बट होता है ना कि टेंशन तो फिर भी होती है कि एक बार पक्का पता लग जाए, कि एक बार रिजल्ट सामने आ जाए, स्कोर कार्ड दिख जाए कि हाँ हो चुका है। तो उस टेंशन में मैं 2 घंटे ना कुछ खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था, तो टेंशन में ही थी कि फिर जब रिजल्ट पता चला वो मोमेंट कैसा था? किसके साथ सबसे पहले आपने शेयर किया? जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा सबसे पहले कि मेरे लिखा है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो फिर मैं सबसे पहले अपनी मम्मा के पास गई, मैंने उन्हें बताया कि मम्मा इस बार हो गया मैंने कहा मेरा जेआरएफ हो गया। तो जैसे ही मम्मा ने गले लगाया तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया, बिल्कुल थोड़ा रोना आ गया। मम्मी भी खुश हुई, कहते बधाई हो बेटा, मेहनत पार आई बहुत। और जब ये पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 5th है, फिर क्या मोमेंट था? फिर तो वो होता है ना कि एक खुशी पे एक और खुशी, डबल खुशी। तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी कि चलो जेआरएफ तो मैंने सोचा था कि आएगा ही आएगा, बट साथ में ऑल इंडिया रैंक 5 लाना, वो थोड़ा ऐसा था कि ऐसे यकीन नहीं हो रहा था खुद पे उस मोमेंट पे कि सही में ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही रिजल्ट है। फिर मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपका आया है, आपका रैंक 5 है, आप ऑल इंडिया रैंक 5 पे आए हो। तो वो खुशी हुई। फिर मम्मा को बताया तो पेरेंट्स को तो होता है बच्चों की खुशी और भी डबल खुशी जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी अपनी स्कूलिंग के बारे में भी आप बताएंगे कि प्राइमरी स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है, उसके बाद कॉलेज कैसे कहाँ से हुआ है, और क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली? तो मैं चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बताएं। तो मेरा स्टार्टिंग में स्कूलिंग मेरी 12th तक जो पौंटा साहिब का है गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, मैंने वहीं से 12th तक करी है। 11th 12th कॉमर्स मैंने वहीं से करी जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी कॉमर्स में, वो भी मैंने पौंटा का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहीं से मेरी सारी बीकॉम की ग्रेजुएशन हुई। फिर मैंने बीएड करी है, तो वो भी मेरी पौंटा से ही बीकेडी कॉलेज है, मैंने वहीं से अपना सारा बीएड का एजुकेशन ली। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स स्टार्ट करी नेट के लिए कि मास्टर जरूरी होती है। तो फिर मैंने मास्टर्स करी, वो मैंने एचपीयू से आईसीड्यूल होता है ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो मैंने वहां से एडमिशन ली थी अपने मास्टर्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने साथ साथ अपने एचपी टेट सी टेट उनके भी एग्जाम्स की तैयारी करी थी, वो भी हो गए थे। फिर मेरे को तो अब थोड़ा बड़े लेवल पे अपना नेट का करना है, प्रोफेसर का सपना था बनने का। बचपन से ही आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट था? हाँ, बचपन से ही, जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम से, तो मुझे बचपन से ना पता नहीं क्यों था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना कोई है। फैमिली में ऐसा रहा है आसपास, या जिनको देख के आपको कभी लगा हो? फैमिली में काफी सारे, मेरे मासी भी टीचर है और मेरे काफी फैमिली मेंबर्स हैं, मौसा जी वगैरह, बहुत सारे टीचर्स हैं। और बचपन से खुद भी वो एकदम से ही आ गया कि मुझे तो टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे पढ़ाना है बच्चों को। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी को कोई बात समझाऊं, कुछ भी समझाऊं और वो उनके समझ आ जाए, तो पता नहीं मुझे खुशी मिलती थी कि मेरी वजह से किसी को कुछ समझ आ रहा है। और कॉमर्स ही क्यों चुना फिर आपने? कॉमर्स मुझे पता नहीं, वो सब्जेक्ट
अच्छा लगा। मुझे था कि नॉन मेड में नहीं जाना है, आर्ट्स भी नहीं करनी है, तो मेरे को था कि मैं कॉमर्स ट्राई करती हूँ। बिल्कुल एक नई स्ट्रीम है बिल्कुल। और उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, थोड़ा बिजनेस का रहता है। जो बच्चे कॉमर्स चूज करते हैं वो मेनली सीए के लिए ज्यादातर परस्यू करते हैं। आपने एक अलग रास्ता चुना, तो क्योंकि कॉमर्स मतलब सीए, कॉमर्स मतलब सीए, ऐसा मेंटेलिटी आजकल है, और आपने एक शिक्षा का क्षेत्र चुना है, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और अपने बारे में बताएं कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, और जैसे कि हमने थोड़ा सा आपके बारे में अभी पढ़ा, तो इससे पहले आपका एक और अटेम्प्ट हो चुका था, आपने एक नंबर से आप रही, तो वो एक नंबर से रही, तो वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि ज्यादा नंबर का डिस्टेंस होता तो लगता कि कोई बात नहीं, बट एक नंबर कहीं ना कहीं ज्यादा चुभता है, बहुत ज्यादा चुप। तो उस समय कैसे अपने आप को दोबारा मोटिवेट किया और दोबारा कैसे रूटीन में पढ़ाई के लिए लाया? जब मेरा दिसंबर का था मेरा पहला अटेम्प्ट, तो वो मैंने थोड़ा मेरी खुद की भी गलती थी, मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। तो फिर मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा एक नंबर से उस टाइम नेट रह गया था, मेरा पीएचडी हो गया था, बट एक नंबर से नेट रह गया था। तो मुझे रिजल्ट आया तो मुझे दुख बहुत हुआ कि एक नंबर, मतलब 5-6 नंबर, 7-8 नंबर से तो थोड़ा मन में हो जाता है, कोई बात नहीं चलो है, बट जब एक नंबर से छूटा तो ऐसा लगता है कि क्यों ही छूटा, कुछ एक क्वेश्चन ही सही हो जाता तो नेट तो हो जाता। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं चलो कोई नहीं, तो कुछ टाइम, एक हफ्ते 3-4 दिन तो मैं थोड़ा रही, कि होता है अपने डिमोटिवेट हो जाता है इंसान कि नहीं हुआ नहीं हुआ। बट फिर मैंने सोचा कि एक नंबर से रहा है, कि एक नंबर से नेट रहा है, तो अगली बार मुझे ये गलती नहीं करनी, अगली बार मुझे टॉप 1% में आना है, कि ये एक नंबर की मैं गलती अब दोबारा नहीं करनी, अब इस बार प्रूव करूंगी अपने आप को, टॉप 1% में आऊंगी। और वो आपने कर भी दिखाया है। विशाली, आपके पारिवारिक जीवन की भी बात करेंगे। आपकी जो मदर है वो सिंगल पेरेंट है, आपके पिताजी जो है वो सरकारी जॉब में कार्यरत थे, और काफी सालों पहले उनकी एक दुर्घटना में जो है वो हमारे बीच से चले जाते हैं। तो एक माँ के लिए, एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। आप 3 भाई बहन हैं, तो कैसे उन्होंने आपको पढ़ाया? हमने मैम से जब बात की, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी छोटी उस समय 5 साल की थी जब आपके पिताजी चले गए, तो कितना मुश्किल भरा ये सफर रहा है। आप अपनी मदर को कैसे देखती हैं? आप प्रेरणा का स्रोत तो कहीं ना कहीं आपकी मदर आपके लिए रही होंगी, तो ये जर्नी में आपकी मदर का आपके लिए किस तरह का सपोर्ट रहा है? मतलब मैंने अपने मदर को देखा है जब से, मतलब फादर के बाद, तो कुछ भी हो जाता था मतलब गिव अप नहीं करते थे, कि 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। उनको कोई भी मुसीबत आए, मतलब वो हम पे नहीं आने दी, हमें कमी नहीं कोई करी। तो हमें लगा कि ठीक है, मैंने अपने हमेशा मम्मा को देखा कि इन्होंने कभी गिव अप नहीं करा, तो आज जब हमारी बारी है उन्हें प्रोवाइड करने की, तो मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ दिया, तो मैं उन्हें उससे बहुत दुगना तिगना दूं, सब करूं उनके लिए, सब करूं। तो बस वो मेरे मोटिवेट रहा। मैंने उन्हें देखा दिन रात की, हमारे जैसे बचपन में उन्होंने सब स्कूलिंग करवाई, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, हम तीनों भाई बहन को जो चाहिए वो प्रोवाइड करा। तो मुझे था कि अब हमारी बारी है, तो फिर अब तो मुझे करना है, मतलब अपनी मम्मी को खुश करना है। तो फिर इसी जज्बे से मैंने, आपकी मदर ने तो खैर आप लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे जिंदगी में, लेकिन आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ समझौते किए हैं? कई बार ऐसा होगा कि यार आपका एग्जाम है, आप किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाए, आप कुछ और जो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं फ्रेंड्स में, आपको भी कभी लगता होगा मैं भी घूमने जाऊं, मैं भी मस्ती करूं, वो सेक्रीफाइस आपने कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में किए हैं इस मंजिल को पाने के लिए? मैं 5 to 6 मंथ्स तो मैंने अपना सोशल मीडिया जैसे इंस्टा वगैरह वो मैंने फुल बंद कर दिया था, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट हो जाता था कि अगर सोशल मीडिया को अच्छे से ना यूज करो तो टाइम वेस्ट है। बट फिर मैंने बाकी अच्छे दूसरी वे में अच्छे से यूज करा, आराम से कोचिंग ली, पढ़ाई करी, और मुझे था कि ये टाइम वेस्ट तो नहीं करना। और कोई फैमिली फंक्शन आता था तो मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा आप जाओ, आप अटेंड करो, मैं तब अटेंड करूंगी जब कुछ बन जाऊंगी, अभी मैं नहीं अटेंड कर सकती, अभी पढ़ाई है, सब करना है, तो आप मुझे भी रहने दो। मैं सारे, किसी का फैमिली फंक्शन, कोई शादी हो, इवेंट हो, तो मैंने सारे ही मिस करे हैं। तो मेरे को था कि नहीं, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। अब होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही था मेरा कि, और आपने एक करिश्मा कर भी दिखाया है, एक बड़ी उपलब्धि आपने अपने नाम की है। अब आपकी मदर से मैं बातचीत करना चाहूंगी, आपकी मौसी जी भी बैठी हैं, बहुत खुशी का पल है आज आप सभी के लिए, और मैं समझती हूँ कि शायद शब्दों में कई बार बयां भी नहीं हो पाता, लेकिन मैं चाहती हूँ आप बताएं दिल की फीलिंग कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चे जब, जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की है, जिनको बनाने के लिए आज वो नाम रोशन कर रहे हैं, तो कैसा मोमेंट है ये? जी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। मैं शुरू से ही, मतलब मुझे इस पे बहुत गर्व था कि ये कुछ ना कुछ बनेगी अपनी क्या लाइफ शुरू में। से ही
बहुत ही डिसिप्लिन रही हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि कम बोलती हैं, हाँ। बहुत ही सोबर है, सिंपल है। हाँ, शुरू से ही ये बहुत डिसिप्लिन और मतलब सिंपल सोबर रही क्या है। कभी कहा करती थी कि मम्मा मुझे प्रोफेसर बनना है? हाँ, इसको बचपन से ही मतलब था कि मुझे टीचर बनना है। अपने जैसे मतलब गुड्डे गुडियों को लेके पास में रखना, उनको पढ़ाना, मतलब ऐसे होता है ना छोटे से, जैसे बचपन में इसको तो क्लासेस लगानी, ब्लैक बोर्ड पे उनको पढ़ाना, सारी लाइनों पे गुड्डे गुडियों को रखना। तो मुझे लगता था कि ये क्या कर रही है, और दरवाजा बंद करके ना अपना उनके साथ मतलब टीचिंग करवाती थी, उनको पढ़ाती थी। तो मुझे लगता था इसे शुरू से ही टीचिंग का शौक था। इनके बॉसी जी भी साथ में बैठे हैं। मैं चाहती हूँ आप, क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं और आपकी बिटिया ही कहूंगी मैं, इनका भी सपना है टीचर बनना। कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? यस मैडम, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू। और कांग्रेचुलेशन टू नीति कि बेटा आपने JRF क्वालिफाई किया है और 5th रैंक लाया है ऑल इंडिया लेवल पे। बहुत खुशी हुई जब मैं सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो मेरी मम्मा का फोन आया कि जो नीति का जो है वो प्रोफेसर रैंक के लिए हो गया है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा बेटा। तो नीति जो है वो बचपन से ही इसको बहुत शौक था कि मुझे मासी टीचर बनना है, टीचर बनना है। तो मतलब जैसे हमारे बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई है नीति। और भाई बहनों में भी सबसे बड़ी है, तो भाई बहनों के लिए भी एक मार्गदर्शक हुई है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आप सबको। हाँ जी। और अब मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपके भाई बहन और हैं, जैसे कि हमने अभी ऑफ कैमरा बात भी की थी, आपकी छोटी बहन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं, उनके पास काफी सारे, जैसे आप हमारे पीछे देख भी रहे हैं, उनके काफी सारे अवार्ड्स भी हैं। उनके बारे में भी आप थोड़ा बताएं, आपके ब्रदर क्या करते हैं, सिस्टर और क्या करती हैं? मेरी जो बहन है वो एक्चुअली वो मेरी छोटी बहन है, तो वो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छी है। वो बास्केटबॉल खेलती है, तो नेशनल लेवल पे भी उसने बास्केटबॉल खेला है और वो हिमाचल की भी कैप्टन रही है बास्केटबॉल टीम की। तो उसने काफी सारे जो भी अवार्ड्स दिख रहे हैं, तो काफी सारे उसके अवार्ड्स हैं जो उसने जीते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है वो, पढ़ाई में भी मतलब अच्छी है, पढ़ाई के भी अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स के भी। तो वो हिमाचल की कैप्टन रहना, नेशनल लेवल पे खेलना, वही बड़ी बात है। तो मुझे उससे भी, ताकि मेरी छोटी बहन है वो इतना अच्छा कर रही है। मेरे बड़े भाई है वो भी एजुकेशन की लाइन में है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी पढ़ाते हैं। उन्होंने IHM करी है, तो IHM कॉलेज में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि इनके ब्रदर को भी कहीं ना कहीं शौक है टीचिंग का, और वो इस समय सर्व भी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप आगे आप क्या करना चाहती हैं, चाहे आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन करें या फिर आप PhD के लिए परस्यू करें, तो आप अब क्या आगे करने वाली हैं? अब मेरा जैसे JRF हुआ है, तो अब मुझे है कि अब मैं आगे PhD परस्यू करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से था कि नहीं, मुझे PhD करनी है किसी कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे। होता है सबको शौक कि आगे नाम के डॉक्टर बोले कि डॉक्टर विशाली निराला। तो वैसे ही मुझे शौक था कि मेरे को करनी है तो PhD करनी है। तो अब वही सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। तो अब मुझे है कि अब रिजल्ट आ गया है, तो अब मैं अपना परस्यू करूंगी आगे PhD के लिए, अच्छे से PhD करूंगी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और फिर अच्छी जगह मैं भी सर्व करूँ किसी यूनिवर्सिटीज में, बच्चों को पढ़ाऊं, और जो मतलब आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उस मुकाम पे दूसरे बच्चे भी पहुंचे। जब आप स्टूडेंट रही स्कूल में, जो कॉलेज में, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे लेकर के जाएंगे? कौन सी बातें आपने सीखी है? जैसे कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने हर मोड पे, मतलब ऐसे था कि ये नहीं है कि अगर थोड़ा कहीं डगमगाया बच्चा तो उसे ध्यान ना दो, वो हमेशा मोटिवेट करते थे। तो मेरे कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनको देख के मुझे लगता था कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाया मुझे कितना अच्छा समझ आ रहा है। तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे भी किस दिन ऐसा बनना है कि मैं भी जैसे आज अपने टीचर्स को याद कर रही हूँ तो वो भी मुझे वैसे ही याद करे कि मैम कितनी अच्छी थी, इन्होंने स्कूल में आप कितने % वाली स्टूडेंट रही हैं? 70-80 के बीच वाले या 95 वाले? इतना 95 वाले तो नहीं, पर 90, 85, 90 वैसे था, 80 से 90 के बीच में। ऐसे भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही थी पर 80 से 90 के बीच में रहती थी मैं। अच्छा, कई बार मार्क्स के बेस पे बच्चे का जो है वो अवलोकन किया जाता है कि अगर 90 से ऊपर है तो ही बच्चा कुछ लाइफ में कर पाएगा, और 70 हमारी तरह जो 70% वाले रहे हैं उन्हें तो ऐसा सोचते थे टीचर के नालायक ही रहेगा। तो आप क्या देखते हैं, क्या मार्क्स ही बहुत ज्यादा मैटर करते हैं या फिर स्किल की आपने सीखा क्या है, आप कैसे उस पढ़ाई को सीख रहे हो? नहीं, मार्क्स तो कहती हूँ कि मैटर ठीक है एक जगह करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लगा दो कि अगर 95% वाला ही बच्चा है तो वो ही अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है। अब मेरे 80 से 90% मार्क्स थे,
अब किसने सोचा था, मेरे घर वालों को लगा कि ठीक है अच्छी जा रही है, ठीक है नॉर्मल। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 5 उन लाऊंगी। 1% स्टूडेंट में आप आएंगी जो बहुत साल लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ये मुकाम हासिल करने में उन्हें सालों साल बीत जाते हैं। अच्छा चलिए, अब इसके बाद मैं चाहूंगी थोड़ा सा अपनी इस और जर्नी के बारे में बताएं। आपने कहाँ से कोचिंग ली, कैसे आपने कोचिंग ली, ताकि और बच्चे जो आपको देख रहे हैं थोड़ा उनके लिए भी रास्ता मिल पाए। और मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही, एक ऐप है अनअकैडमी, वहां से मैंने अपनी कोचिंग वगैरह ली थी। उन्हीं टीचर सर्च की मैं वीडियोस देखती थी और उन्हीं से मैंने रेगुलर कोचिंग ली। नोट्स कितने टाइम तक? लाइक 6 मंथ्स तो मैंने दिए। एक अटेम्प्ट मेरा दिसंबर का था, तो उसमें मैंने 2-3 मंथ्स, ज्यादा नहीं दिए, तो 2-3 मंथ्स थे। उसके बाद दिसंबर से लेकर जून तक मैंने पूरा अपना टाइम दिया। मतलब बीच में जब रिजल्ट आया तो थोड़ा हो जाता है, डिमोटिवेट हो गई थी, तब हुआ ब्रेक। उसके बाद मैंने फुल अपनी तैयारी करी जून तक अटेम्प्ट के लिए। तो मैंने प्रॉपर, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू रोज 6 से 8 घंटे, जब तो एग्जाम दूर था तब तो मैंने 6 से 8 घंटे अपने फुल टाइम देती रहती थी। और उसके बाद जब एग्जाम धीरे धीरे पास आने लग गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, तो मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया। कभी 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी पता नहीं लगता था, पढ़ते पढ़ते 12 घंटे भी हो जाते थे। तो मम्मी कहती थी बेटा खाना खा ले, हो गया, इतना नहीं पढ़ना होता। तो मैं कहती थी मम्मा बस अभी पढ़ने दो, अभी करने दो, फिर तो आराम। अब आप आगे पीएचडी करेंगी, शोध करेंगी, तो आप कितने उसके लिए उत्साहित है? क्योंकि शोध का कार्य बहुत वाइड है, आपको बहुत चीजें सीखने के लिए मिलेगी, तो आप उसके लिए कितने उत्साहित हैं? अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि खुशी है अंदर से, वो होता है ना, बयान नहीं होती, बट अंदर से खुशी है कि अब जो है सोचा था बचपन में कि हाँ ऐसा करना है, वो पूरा हो रहा है। तो अभी तो जब रिजल्ट आया उससे ही नहीं बाहर निकला जा रहा कि इतनी रैंक आ गई है। और फिर जब मैं अपना सपना पूरा करूंगी, पीएचडी करूंगी, तो वो और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा खुश। तो मैं चाहूंगी कि जो कई बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं या फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं कि अगर इसमें सफलता नहीं मिल रही है तो चलो कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, और इसी में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मैं उन्हें बस इतने सलाह दूंगी कि अगर आप किसी एक चीज में लगे हो ना, तो अपना दिन रात एक कर दो। सफलता तो जरूर आएगी एक दिन, ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैंने ऐसा नहीं किया कि गिव अप कर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए तो यही चाहिए, उसके अलावा मुझे नहीं है कोई ऑप्शन। क्योंकि अगर होता है ना आप 4 जगह जा रहे हो, तो आप, ऐसा होता है कि आप वो चारों जगह ही कुछ नहीं मिलता, भटकते रहोगे हाँ आप। भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बट आप एक चीज को एक टारगेट करते हैं ना कि हाँ यही चाहिए, तो वैसे ही मैंने अपना टारगेट करा और वो मुझे अचीव हुआ। तो बाकी जिनका भी, अगर किन्हीं का रहा है, नेट नहीं हुआ, पीएचडी नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, तो उनको यही है कि आप मेहनत करो, अभी फिर से अटेम्प्ट आएगा, अपना पूरा दिन रात पूरा वो है रेगुलरली। बस ये है कि रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ना है। Consistency बहुत मैटर करती बहुत है। ज्यादा। मतलब मैं, होता था कि एक दिन भी अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे होता था कि बीमार हो तो 2-3 घंटे ही पढ़ लूं, पर पढ़ लूं, रिवाइज कर लूं। अगर 1-2 दिन का ब्रेक आ जाता है ना, तो सारा टाइम टेबल खराब हो जाता है, आपको पता नहीं लगता आपने क्या पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था, तो वो बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। वैसे ही मैंने पूरा टाइम टेबल 1 हफ्ते का बना के रखती थी कि 1 हफ्ते में मुझे ये सब पढ़ना है और ये सब 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है। अगर वो नहीं होता था तो मुझे स्ट्रेस होने लग जाता था कि ये छूट गया, अभी अगले हफ्ते कैरी होगा, मैं फिर अगले हफ्ते और टाइम लगेगा। तो वो मैंने अपना कंसिस्टेंसी रखा कि नहीं करना है तो अभी करना है। यही अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें थोड़ी बहुत होती हैं, तो आपका वे ऑफ रिलैक्सिंग, अपने मूड को थोड़ा रिलैक्स करने का क्या तरीका है? आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं या तो थोड़ा मम्मा के पास बैठ जाती थी, भाई बहन से बात कर लेती थी, थोड़ा मोटिवेट कर देते, हंसी मजाक करके करते हैं ना भाई बहन, छेड़ देते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स जाती थी। बाकी थोड़ा मुझे मैं भगवान के थोड़े भजन वजन सुन लेती थी ताकि मेरा पीस मिले, थोड़ी माइंड को शांति Inner मिले। peace हाँ, आपको वो मिले। बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। तो मैं बस थोड़ी देर आराम से ईयरफोन्स लगा के भगवान के भजन लगा देती थी और बस वो थोड़े सुनती रहती थी कि हाँ थोड़ी इनर पीस मिले। और फिर उसके बाद एक मोटिवेशन और एक अलग सी एनर्जी आती है उन्हें सुन के, तो वही होता था। तो उनको सुनने के बाद 10-15 मिनट फिर मैं बैक टू अपने काम स्टडी पे। अंतिम प्रश्न है, बहुत ही संक्षिप्त में, मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दें। आपके नजर में सफलता के क्या मायने हैं? किसी के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाना सफलता है, किसी के लिए सरकारी नौकरी सफलता है, किसी के लिए बड़ा बिजनेस खड़ा करना सफलता है। अलग अलग मायने हैं सबके लिए सफलता के, लेकिन विशाली निराला जी के लिए सफलता के क्या मायने हैं? मुझे है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए करा है, मैं उनको उससे ज्यादा अच्छा करके दूं, अपने पेरेंट्स को खुश रखूं, अपना ऐसा मुकाम हासिल करूं कि मेरे पेरेंट्स खुश रहे कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। मेरे लिए वो सफलता है कि वो हमेशा खुश रहे। माता पिता को सेटिस्फाई करना, खुश रखना, आप
आपके लिए सफलता है, बहुत बढ़िया। अब अंत में मैं चाहूंगी आप भी सभी लोगों के लिए एक संदेश दें, क्योंकि आप एक सिंगल पेरेंट है और एक महिला के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समाज में आपके पास 2 बेटियां हैं, बहुत तरह की बातें भी रहती है कि ये आगे क्या करेंगी, कैसे करेंगी, तो आपने कैसे ऊंची शिखर की ओर चढ़ रहे हैं। तो आप अंत में क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती हैं और कहीं ना कहीं खुद ही हिम्मत तोड़ जाती हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी औरत को ऐसी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और मतलब बच्चों को मोटिवेट इतिहास गवाह है कि जिनके पास बेटियां होती है उन्हें हमेशा ही अलग नजर से देखा जाता है, हाँ जी। लेकिन आज लड़कियों ने वो नजर बिल्कुल बदल दी है। हाँ जी, हाँ जी। यूपीएससी का जब रिजल्ट घोषित होता है तो टॉप 4 में लड़कियां आती है, और अब हम देख रहे हैं जहां पर भी इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं वहां पर लड़कियां टॉप में है। तो कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट है ये कि आप 2 लड़कियों की प्राउड मदर है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने देखा कि मेरी बेटी यूपीएससी में टॉप कर गई है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। बस बाकी मैं और कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ इससे आगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे और या कंक्लूड करें? नहीं, मैं बस उनको कहूंगी जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेरी तरह थे, तो कभी मैं भी उन्हीं की जगह पे थी, दूसरों के वीडियोस देख रही थी कि मोटिवेट की कोई रैंक आई है, किसी ने कोई एग्जाम निकाल दिया, तो मैं भी कभी उसी तरह थी। आज मैं कैमरे के इस साइड हूँ, देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो मैं कहूंगी अपनी होप लूज ना करो, अच्छे से बिल्कुल अपने डेडिकेशन से स्टडी करो, बाकी सब भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, सिर्फ पढ़ाई करो, फोकस रखो और सब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो दर्शकों, आप सभी के बीच में महत्वपूर्ण कवरेज को लेकर के हम सभी आए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे जो यंगस्टर, जो युवा हमें देख रहे हैं, वो विशाली जी की बातों को जरूर अपने दिमाग में, दिल में, जहन में उतारेंगे, अपने जीवन में इन बातों का अनुसरण करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 5th है इनका कॉमर्स विषय में। तो पूरे जिला सिरमौर के लिए ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए मैं कहूंगी एक बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सपना है। अभी तो खैर पहला पड़ाव पार किया है, अब इनके और बहुत बड़े सपने हैं। आगे आने वाले समय में ये और बड़ा कुछ कर दिखाएंगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, आप सभी से भी जल्द मिलूंगी नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।